8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों को मकान किराए भत्ते में हो सकता है नुकसान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट का सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी 8वें वेतन आयोग को लेकर आपकी जानकारी के लिए बता दें, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा और 8वें वेतन आयोग की अवधि 1 जनवरी 2026 से शुरू मानी जा रही है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से यह साफ नहीं किया गया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी और एरियर की गणना किस तारीख से की जाएगी। पिछले पैटर्न को देखा जाए तो आमतौर पर नया वेतन आयोग पुराने वेतन आयोग के खत्म होते ही प्रभावी माना जाता है। वित्त मंत्रालय ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया, जिसके बाद इसे लागू करने में करीब 6 महीने और लग सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि देरी होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। अक्सर कर्मचारियों को लगता है कि देरी होने पर उन्हें सभी भत्तों का एरियर मिलेगा, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग ही है। केंद्रीय कर्मचारियों को नए वेतन आयोग में मुख्य रूप से बेसिक पे का एरियर मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जैसे भत्ते तय रकम के होते हैं, इसलिए इन पर एरियर नहीं मिलता है। वहीं महंगाई भत्ता यानी कि डीएनएस अलाउंस भी एरियर में शामिल नहीं होता है, क्योंकि नया वेतन आयोग लागू होने पर डीए को बेसिक पे में जोड़कर फिटमेंट फैक्टर बनाया जाता है। बेसिक सैलरी बढ़ते ही डीए अपने आप बढ़ जाता है, इसलिए डीए का अलग से एरियर नहीं दिया जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान मकान किराया भत्ता यानी कि एचआरए को लेकर भी होता है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुताबिक नए वेतन आयोग में एचआरए का एरियर नहीं मिलता। अगर 8वें वेतन आयोग देर से लागू होता है तो कर्मचारियों को हजारों नहीं लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक 76,500 रुपये है और 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होता है तो उसे सिर्फ एचआरए के तौर पर करीब 3.25 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है, जो कि 2 साल की अवधि का ही है। तो इस तरीके से यदि 8वें वेतन आयोग देरी से लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ साथ मकान किराए भत्ते में भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को एक्स कैटेगरी की सिटी में उसकी बेसिक पे का 30% मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है। वहीं पर 58 जो वाई क्लास कैटेगरी की सिटी हैं जहां पर 20% मकान किराया भत्ता और जेड कैटेगरी की सिटीज़ में 10% बेसिक पे का मकान किराया भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जा रहा है। अगर 8वें वेतन आयोग में देरी होती है तो बढ़े हुए बेसिक पर मिलने वाला एचआरए समय पर नहीं मिलेगा और यही कर्मचारियों के लिए एक सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान साबित हो सकता है। तो दोस्तों, यदि 8वें वेतन आयोग जो कि देरी से लागू होता है तो कर्मचारियों को सिर्फ बेसिक का ही एरियर मिलेगा, बाकी जो अन्य भत्ते हैं उनका नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। आपके हिसाब से कितना नुकसान होगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।